एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम लोग चने के बाजार पर चर्चा करेंगे। चने पर बातचीत करने के लिए ऑलरेडी हमारे साथ अंकित सर जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लोग चर्चा करेंगे और चने के मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। सर, आवक से शुरुआत करेंगे आज के सेशन में। चने की आवक से मौजूदा समय पर सर प्रमुख मंडियों में चने की आवक की क्या पोजीशन नजर आ रही है सर? देखिए, चने की अगर मैं आवक की बात करूं तो यहाँ पे काफी कम हो चुकी है। और जैसा कि एक्चुअल में क्या था कि जो सरकार की एक्सपेक्टेशन थी कि ये 1,10,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन वो जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन है वो 93 लाख के आसपास का था। तो यहाँ पे अब वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चने की जो आवक है वो लगातार यहाँ पे घटती हुई नजर आ रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे चने की आवक में बहुत बड़ी कोई अभी आने वाले टाइम में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो जितना चना आना था उतना आ चुका है। अब जो जैसे चने के प्राइसेस बढ़े हैं तो अब यहाँ पे उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे स्टॉकिस्ट ने या फिर किसान ने अपना माल भी थोड़ा सा रोक कर रखा हुआ है। इसलिए यहाँ पे चने के अंदर अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल में आवक काफी कमजोर देखने को मिल रही है। सर, एक बार त्योहारी सीजन पर भी राय ले लेते थोड़ा सा। त्योहारों से पहले घरेलू बाजार में चने की डिमांड की क्या पोजीशन है? देखिए, चने की डिमांड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेटली बनी हुई है और त्योहार के सीजन स्टार्ट हुए हैं तो चने की वापस से आपको डिमांड देखने को मिलेगी। अगर मैं इधर की बात करूं, बिहार की तरफ की, यूपी की तरफ की, तो वहां पे जो सत्तू है उसकी भी डिमांड अब वापस से चालू हो चुकी है। तो यहाँ पे डिमांड जो है वो डेफिनेटली बनी हुई है और स्टेबल है, लेकिन जो आवक है वो धीरे धीरे यहाँ पे कमजोर निकल के आ रही है। एक सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे एक और चीज है, ऑस्ट्रेलिया का चना। अगर हम देखें तो यहाँ पे इंपोर्ट प्राइस जो इंपोर्ट करा गया है उसके बाद भी प्राइसेस में यहाँ पे दबाव देखने को नहीं मिल रहा है। उसकी सबसे बड़ी रीजन है कि क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं कंसर्न है कि आने वाला टाइम जो है वो अल्नीनो का बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अभी आईएमडी की भी रिपोर्ट आई है जिन्होंने बोला है कि अगस्त महीने में 15 से 20% जो है बारिश वो कम हो सकती है। और मैं अभी बहुत सारे हम्म। रिपोर्ट देख रहा था, बहुत सारे मेरे जो किसान भाई हैं उनसे भी मेरी बातचीत चल रही थी, तो वहां पे मैंने एक ही चीज देखी है, बहुत सारे एरिया हैं इंडिया में जो इस समय अनइवन रेन की तरफ जा रहे हैं। कई जगह हैं जहां पे पूरे सीजन में अभी तक केवल 1.5 घंटे बारिश हुई है। तो ये सरकार को भी पता है कि आने वाले टाइम में अल्नीनो का जो इंपैक्ट है वो गहरा सकता है। और अगर ये गहराता है तो आने वाले टाइम में जो प्राइसेस हैं उसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी। तो अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो घरेलू मार्केट जितना भी है उसके अंदर डिमांड बनी हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में जो सप्लाई कंसर्न है उसको लेकर चिंता बनी रहेगी। ठीक है, ये राय निकल कर आ रही है सर की तरफ से। अब थोड़ा सा सर इंपोर्ट पर चर्चा कर लेते हैं, कीमतों पर बातचीत कर लेंगे, कुछ उसकी वजह जान लेते हैं। सर, चने के इंपोर्ट में बढ़ोतरी और सप्लाई बेहतर होने के बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि कीमतों में तेजी है। सर, इसकी वजह क्या है? प्राइसेस को कहां से सपोर्ट मिल रहा है? तेजी की वजह क्या नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ेगी कि इंपोर्ट करने के बाद में भी हमको यहाँ पे चने की कीमतों में गिरावट देखने को नहीं मिली है, तो कुछ ना कुछ तो कंसर्न है। अब सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अभी हमने देखा कुछ टाइम पहले आपके साथ में मैंने शो करा था, तो हमने देखा था कि राजस्थान के अंदर जो ग्वारगम है और ग्वारसीड है उसकी जो बुआई है वो काफी कम हुई है। जो ग्वारसीड की बुआई है वो काफी कम हुई है, करीब करीब 20 से 25% बुआई कम हुई है। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो 70-80% तक वहां पे बुआई कम हमको देखने को मिली है। तो ये कंसर्न मार्केट के अंदर अभी तो देखिए, ग्वार में अगर ये चीज दिक्कत में देने को मिल रही है तो चना तो आगे आने वाली फसल है। अभी तो बारिश का जो इंपैक्ट है उससे करंट फसलों को फर्क पड़ रहा है। तो चने के अंदर तो आने वाली जो फसल है उसके अंदर जो हमारी खरीफ फसल रहेगी उसके अंदर फर्क पड़ देखने को मिलेगा। तो वहां पे जो फसल में आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिलेगी, तो मुझे लगता है कि वो एक समझने वाली बात है। और ऑस्ट्रेलिया चना जो सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वहां पे भी 20 से 25% की वहां पे कमी हमको देखने को मिल रही है। वहां पे भी जो बिजाई हुई है 20 से 25% की कमी, या फिर जो आने वाला प्रोडक्शन है 20 से 25% तक घट सकता है। तो ये अनुमान मार्केट के अंदर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से चने के प्राइसेस को काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि चने के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अभी भी प्राइसेस बहुत नीचे हैं, 6,000 6,400 के आसपास चल रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ी तेजी चने के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये जो इंपोर्ट है डेफिनेटली यहां पे कम हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो अभी फर्क पड़ रहा है वो अल्नीनो। अल्नीनो अगर 15 अगस्त के बाद में गहराता है, क्योंकि एमडी की भी एक्सपेक्टेशन है कि 15 अगस्त के बाद में अल्नीनो का इंपैक्ट देखने को मिलेगा और सितंबर शायद सीवियर हो सकता है। अगर ये कंडीशन देखने को मिलती है तो फिर मान के चलेगा कि चने के अंदर जो इंपोर्ट के आने के बाद में भी जो प्राइसेस नहीं घटे हैं वो आप मान के चलेगा कि प्राइस ज्यादा घटने वाले नहीं है। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। सर, एक चीज ये भी बताइए, जैसे चालू खरीफ सीजन में अगर हम लोग देखें तो दलहन की बुआई कम देखने को मिल रही है। सर, इसका चने के प्राइसेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा?
देखिए अभी अगर देखें तो दलहन जो है वो कम यहाँ पे बोआ जा रहा है, तो अभी खरीफ में सीजन में ही ये प्रॉब्लम आ रही है। तो रबी सीजन जब आएगा तो उसके अंदर तो प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि अभी तो जो पानी है वो तो सारा का सारा मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जमीन के अगर पानी नहीं होगा तो फिर आगे की जो सिंचाई है उसके अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो जहां पे कम पानी वाली फसलें हैं उसके ऊपर जो किसान है वो शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, और अगर उनको रेट्स नहीं मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वो शिफ्ट में किसी और कमोडिटी के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने देखा था कि ग्वार के अंदर कमी देखने को मिली, तो वहां पे हमको कमी के अलावा वो किस कमोडिटी में शिफ्ट हुए हैं, वहां पे वो कैस्टर में शिफ्ट हुए हैं, वो ग्राउंडनट में शिफ्ट हुए हैं। तो यहीं पे कहीं ना कहीं कहानी यहाँ पे भी मुझे लग रही है कि आने वाले टाइम में जो किसान है वो चने की जगह किसी और कमोडिटी में वो शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे, अगर पानी की कमी देखने को मिलती है। अभी अगर मानसून कमजोर रहा तो आने वाली जो रबी फसल है उसमें भी आपको कमजोर देखने को मिलेगा। ठीक है सर, एक बार प्राइजेस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बीते एक महीने में देखें तो चने की कीमतों में 8% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। सर शॉर्ट टर्म में चने का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग? देखिए चने के ऊपर जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी तो मैंने 5800 के आसपास चल रहा था, तब भी मैंने ये बोला था कि इसके अंदर आपको तेजी देखने को मिलेगी। अभी भी मुझे रुझान है कि इसके अंदर तेजी बनी रहेगी और कोई गिरावट बहुत बड़ी अगर 6200, क्योंकि देखिए अभी शुरू के 15 दिन मुझे लगता है 15 तारीख तक बहुत ज्यादा अगर होगा तो जितने किसान हैं, जितने स्टॉकिस्ट हैं या फिर मार्केट है, एनालिस्ट है, सबकी नजर केवल 15 तारीख तक रहेगी कि 15 अगस्त तक हमारे देश में बारिश की स्थिति क्या रहती है। लेकिन 15 अगस्त की अगर बारिश ज्यादा खराब होती है तो फिर कीमतों में गिरना मुझे लगता है ये काफी मुश्किल होगा। 6200 से 6000 की रेंज कभी भी मिल जाती है, आपको खरीदारी करिए। 5500 के नीचे जाना, एक बार अगर ये 6500 6600 के लेवल को क्रॉस कर गया तो बहुत जल्दी 7000 के लेवल को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। सर एक आखिरी सवाल है, इसके बाद कुछ लोगों के सवाल भी आ रहे हैं, उस पर भी मैं आपसे राय ले लूंगा। सबसे पहले ये बता दीजिए सर, एक इस सेगमेंट में अगर स्पेशली चने की बात की जाए, किसी को अगर एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे रिकमेंडेशन में? देखिए अभी पिछले 2 दिन में 12% के आसपास की गिरावट हमको देखने को मिली है इसमें धन्य सॉरी हल्दी में। तो मुझे लगता है कि हल्दी ही एक मेरी फेवरेट कमोडिटी रहने वाली है, और हल्दी के अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 20,500 के आसपास अगर मिलता है, 20,500 के आसपास अगर मिलती है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, तो खरीदारी करके चलिए। 20,500 से 20,000 की रेंज रहेगी, 18,000 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले टाइम में आपको 24,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो पिछले 2 दिन में हमें गिरावट देखने को मिली है, ये खरीदारी का मौका है हल्दी के अंदर। ठीक है, हल्दी में खरीदारी का मौका है, ये सर की राय है। सितंबर वायदे में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 20,500 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, यहाँ पर 24,000 तक के टारगेट के लिए, और 18,000 का स्टॉप लॉस लगाना है, ये सर की ओर से रिकमेंड किया जा रहा है। हल्दी तो हल्दी को आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए। समय भी हो चुका है सर, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी डेरिवेटिव मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।